अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। गुजरांवाला बोर्ड 2024 का फ़र्स्ट टाइम का पेपर मैंने अपलोड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो थैंक्स के कमेंट्स आए, आपका बहुत शुक्रिया इसके लिए, सराहने के लिए। तो अभी गुजरांवाला बोर्ड 2024 के सेकंड टाइम के पेपर्स को मैं आपके सामने पेश करूँगा विद सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव पेपर। देखिएगा ज़रा, फर्स्ट MCQs है डिटर्मंड का मतलब होता है पुरअज़म होना, रेज़ोल्यूट। नंबर 2 पे है चिन अप, ये थर्ड चैप्टर में से है। चिन अप, हिम्मत करो, बहादुर बनो, इसका बी ब्रेव ऑप्शन है। नंबर 3 पे है सिम्फनी कहते हैं एक धुन को, जो म्यूज़िक की धुन होती है उसे सिम्फनी कहते हैं। इसका म्यूज़िकल राइम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 टग कहते हैं एक झटके को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्क। नंबर 5 पे है स्टूडेंट सॉर्जन, ये क़याम को कहते हैं स्टे। नंबर 6 पे है फ्रेग्रेंट, खुशबू को कहते हैं, इसका सेंटेड। नंबर 7 रेंड, ये पोइम में से है, टाइम पोइम में से, फाड़ना, इसका होगा टीयर एज अ वर्ब आए तो इसका मतलब होता है फाड़ना, टीयर एज अ नाउन आए तो इसका मतलब होता है आंसू। यहाँ पे इसको एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। नंबर 8 पे है ग्लांसेस, देखना, एक झलक डालना, इसका होगा सीज। नंबर 9 पे है फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, लागर, इसका वीक होगा। नंबर 10 पे है अलिप्टिकल का मतलब होता है बेज़वी शक्ल का, यानी जिस तरह अंडे की शेप होती है इस तरह का, ओवल। नंबर 11 पे ये कंप्रीहेंशन का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्लार्क लेरीबी हैज़ स्केर्सली नोटिस्ड हर, स्केर्सली का मतलब होता है बहुत कम, शाज़ो नाज़र ही, इसका हार्डली होगा। नंबर 12 है ल्यूमिनियस, स्लोली आ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अक्रॉस इन व्यू, ल्यूमिनियस का मतलब होता है रोशन, चमकदार, इसका ब्राइट होगा। नंबर 13 अ टायरन डज नॉट रिमेन इन दी वर्ल्ड, टायरन जुल्मों सितम करने वाला, बर्बरियत फैलाने वाला, इसका क्रूअल रूलर होगा, जालिम हुक्मरान। नंबर 14 फ्रॉन द यंग मैन, फ्रॉन का मतलब तेवर चढ़ाना, जिस तरह हम अपनी भवों को ऊपर करते हैं हैरत के वक़्त, हैरानगी के वक़्त, उसको कहते हैं, इसका होगा स्कॉल्ड। नंबर 15 मिस्टर हर्बर्ट द पेसेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, ये अ पीस ऑफ स्टिंग में से है, फ्यूरियसली गुस्से के साथ, इसका होगा एंगरली। नंबर 16 ये ग्रामर का पोर्शन है। चैरिटी डैश एट होम, चैरिटी बिगेंस एट होम, ये एक प्रोवर्ब भी है, खैरात घर से शुरू होती है, तो इसका हम बिगेंस लिखेंगे। इसके आपने स्पेलिंग को ज़रा ध्यान से देखना है, BEGIN बिगेन फर्स्ट फॉर्म होती है, BEGAN बिगेन सेकंड फॉर्म होती है, BEGUN बिगन थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें हम बिगेंस फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा करेंगे, क्योंकि चैरिटी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है। नंबर 17 देखें, दिस बुक वाज डैश 2 days अगो, इसमें देखें बच्चों अगो लास्ट यस्टर आ गया, और ये फ़िक्रा है पैसिवाइज का, क्योंकि अगो लास्ट यस्टर में उसने वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगाए हुए। हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है अगो, लास्ट, यस्टर और प्रीवियस, और उसने साथ जब वाज वर लगा दिया तो डेफिनेटली अब इसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, पब्लिश्ड आएगा। नंबर 18 दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। अब देखें ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका होता है, दूसरे हिस्से में भी काम मुकम्मल नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे आएगा दे हैड टेकन देयर मील, वो अपना खाना खा चुके थे, बिफोर दी गेस्ट्स अराइव, मेहमानों के आने से पहले। 19 कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह डैश वेरी हार्ड, अब ये पास्ट की बात है, कायद आज़म की जो पर्सनैलिटी उनका ताल्लुक़ माजी के साथ है, तो पास्ट इंडेफिनेट में हम इसे सॉल्व करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब वर्कड वेरी हार्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 20 देखें, दे डैश
देयर वर्क बाय टुमारो। बाय टुमारो कल तक वो काम मुकम्मल कर चुका होगा। आम तौर पे जब टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब यहाँ पे बाय टुमारो आ गया, यानी कल तक वो काम मुकम्मल कर चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इसमें कॉन्सेप्ट है। विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पे लगाया जाएगा। जी बच्चों, इसमें पंक्चुएशन का जो लाइंस दी गई हैं वो तकरीबन 1.5 लाइन है। ये हमारा जो लेसन है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग उसमें से है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। देखें, ये उसका डायलॉग है मिस्टर हर्बर्ट का। इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। आई से पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और आपको सिखाया जा चुका है आई जब भी मैं के लिए इस्तेमाल होगा, यानी ये किसी और वर्ड का हिस्सा ना हो, अलग से सिर्फ आई आए, तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो आई को हम कैपिटल लिखेंगे। पॉकेट बुक के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है। फिर वो कहता है हु सामी, हु का डब्ल्यू कैपिटल लिखेंगे। फिर मी के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आगे से वो मेयर उसको जवाब देता है, तो वो कहता है मिस्टर मनाना। तो ये उसका जवाब है, उसका डायलॉग है, इसलिए हम इससे पहले इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगाएंगे। माई का मिस्टर का एम कैपिटल, क्योंकि मिस्टर मनाना, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। जब किसी भी नेम को शॉर्ट किया जाता है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। मनाना का एम कैपिटल लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर आपने लास्ट पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं और फुल स्टॉप लगा देना है। इसका ये मैं जो ब्लू किया हुआ है ना, जिन जिन चीज़ों को, ये आपने पंक्चुएट करते हुए ख्याल रखना है इनका। पेयर ऑफ वर्ड्स में बच्चों सबसे पहला पेयर है इसमें अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है यके बाद दीगरे, बारी बारी। और उसके बाद है अल्टरनेटिव, मुतबादिल होना। नंबर 2 पे है ब्राइडल। ये शादी का जो लिबास होता है उसको हम कहते हैं ब्राइडल ड्रेस, या दुल्हन को हम कहते हैं ब्राइडल। उसके बाद है ब्राइडल, BRIDLE वाला जो है वो घोड़े की लगाम जो होती है उसको कहते हैं। और DAL वाला जो है वो दुल्हन को या दुल्हन के लिबास को कहा जाता है। नंबर 3 पे है इकनॉमिक, माशी यानी रुपए पैसे के मुतल्लिक। इकोनॉमिकल, कफ़ात शार। कफ़ात शार का मतलब होता है बचत करने वाला, बहुत कम पैसों में गुजारा करने वाला। उसके बाद है हेयर्ड, ये हियर की थर्ड फॉर्म है सुनना। उसके बाद है हर्ड, HERD। हर्ड का मतलब होता है रेवड़, भेड़ों का, बकरियों का जो रेवड़ होता है उसको कहते हैं। उसके बाद है इंटेंसिव। इंटेंसिव कामिल, फाजिल, जामिया, यानी जिसमें काफ़ी चीज़ें शामिल की गई हों। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत वसी, बहुत बड़ा। नंबर 6 पे है मोरल, इखलाकी। मोरल जुर्रत को, हौसले को कहते हैं। उसके बाद है क्वाइट, खामोश होना। और लास्ट पे है क्विट, QUIT। क्विट का मतलब होता है, ये वर्ब है छोड़ देना, दस्तबरदार हो जाना। ये बच्चों ये गुजरांवाला बोर्ड 2024 का जो पेपर है उसमें आने वाली पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तौर पे इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिले तो काइंडली मुझे आप मैसेज करके उसका सलूशन पूछ सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।